हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट हैं। नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते ही आपको फिर से पता चल जाएगा, किसी ना किसी कंपेटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ये सेशन हिंदी मीडियम में है, जिसे हम प्राइमरली बाइलिंगुअल कहते हैं, जो हम आमतौर पे बोलते हैं वैसी भाषा। बट कुछ स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज बैरियर होता है, उन्हें हिंदी नहीं समझ में आती है, तो इंग्लिश का वीडियो भी हम लोग डालते हैं। तो आप कंप्लीट इंग्लिश वाला वीडियो देख सकते हैं, दैट इज देयर इन द प्लेलिस्ट। तो सेशंस दोनों ही लैंग्वेजेस में अपलोडेड होते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। लास्ट में मैं रिवीजन कराऊंगी। जो रिवीजन है वो बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो मैं पढ़ाती हूँ वो एक बारी में पढ़ाने से शायद याद नहीं होता। मेरे 2-3 बार बोलने पे आपको याद हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए रिवीजन तक रुकिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। क्वेश्चन पढ़ने पे कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है। ग्रेटा थनबर्ग की स्पीच सबने सुनी, स्वीडन से है वो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पहले मैंने कहा वो टीनेज एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि ग्रेटा थनबर्ग हर तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अब देखिए क्या हो गया है, अब एक बहुत बड़ी चीज की वो टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर बन गई है। तो याद रखिएगा, पहले नाम ग्रेटा थनबर्ग, उसके बाद मैंने आपको कहा कि ये कहां से हैं, ये स्वीडन से हैं। फिर मैंने कहा ये टीनेज्ड हैं। फिर मैंने कहा ये टीनेज एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। तो नाम मत भूलिए, ग्रेटा थनबर्ग, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार राज्यसभा में जिस भाषा का, मतलब हम कह रहे हैं जो नई भाषा है, जो राज्यसभा में जिसका इस्तेमाल किया गया, हमारे ही देश की भाषा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संथाली की। किसकी बात कर रहे हैं? संथाली की। तो संथाली भाषा का पहली बार प्रयोग किया गया है, इसे इस्तेमाल में लाया गया राज्यसभा में। संथाली भाषा राज्यसभा में पहली बार इस्तेमाल की गई, ये हाल फिलहाल की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये बात हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नया थीम है वो इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। तो हम थीम की बात करते हैं, कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। ये था थीम। मैंने क्या कहा? हमने कहा वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये सबको पहले से आता होता है, ये स्कूल में भी अब पढ़ाया जाने लगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मैंने कहा इसकी थीम इस बार क्या सेट की गई, मैं लिख रही हूं, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे कि हम लोग क्लिक करते हैं फोटो लास्ट में सारे आंसर्स के साथ, कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। और ये है हमारे 2019 के वर्ल्ड एड्स डे का थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिरिसिस्ट जिन्होंने भारतीय पोषण एंथम लिखा है। भारतीय पोषण अभियान हम सुन रहे हैं ना कितने टाइम से। तो भारतीय पोषण अभियान हम कह रहे हैं, वैसी भारतीय पोषण एंथम, जी बिल्कुल, इसका एक एंथम लिखा गया है। और इसके लिरिसिस्ट कौन होने वाले थे हमें पता ही था, प्रसून जोशी, जिनका प्रधानमंत्री जी के साथ एक इंटरव्यू आपने देखा ही होगा। तो प्रसून जोशी लिरिसिस्ट किसके? भारतीय पोषण एंथम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल सिख गेम्स। आपको साल याद रखना है, 2019 की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम 2020 की बात कर रहे हैं कि नेशनल सिख गेम्स 2020 में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। तो न्यू दिल्ली इसके लिए होस्ट स्टेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च। कुछ जगह पे इसे शार्प आइड सर्विलेंस सैटेलाइट बोलेंगे, शार्प आइड सर्विलेंस सैटेलाइट। कुछ जगह पे जब आप न्यूज पढ़ रहे होंगे इसे स्पाई सैटेलाइट कह दिया जाएगा। तो आप चिंता मत करिएगा, हम उसी सैटेलाइट की ही बात कर रहे हैं जो मैंने यहां पर लिखी है, अच्छे शब्दों में जो एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे मैंने कहा रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम रीसैट 2BR1, रीसैट 2BR1 नाम याद रखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर लॉन्च व्हीकल का नाम ना बताऊं तो इनकम्प्लीट रह जाएगा। हम कह रहे हैं रीसैट
रीसैट 2BR1। अब जरा देखिए लॉन्च व्हीकल PSLV C-48, PSLV C-48 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्योंकि लॉन्च व्हीकल होगा तभी तो सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। तो हम कह रहे हैं श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, इसरो ने इसे लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? लॉन्च व्हीकल का नाम और सैटेलाइट का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल 16 गुस्ताफ इज द किंग ऑफ स्वीडन। क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में? क्योंकि ये इंडिया विजिट पर थे, इंडिया विजिट पर थे स्वीडन के किंग, स्वीडन के किंग। अब स्वीडन की आपने थोड़ी देर पहले यहां पर पढ़ी थी ग्रेटा थनबर्ग, अब स्वीडन के आप पढ़ रहे हैं किंग का नाम कार्ल 16 गुस्ताफ। इंडिया विजिट पर थे, नाम याद रखिएगा जरूर से। क्रिकेट प्लेयर हैं जो फास्टेस्ट, अब 7000 टेस्ट रन जिन्होंने बना लिए, ऐसा बड़ा मार्क क्रॉस कर दिया ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, नाम भूलिएगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। 3-4 बार बोलने का पर्पस प्लीज समझिए कि याद हो जाए, न्यूज की तरह नहीं पढ़ रही हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद कराना भी जरूरी है। सना मरीन, इनका नाम बहुत ज्यादा आपने कितने सोशल वेबसाइट्स पे, पोर्टल्स पे देखा कि सना मरीन के बारे में बात की जा रही है। यंगेस्ट पीएम बनी है, ये यंगेस्ट पीएम बनी है। हमने कहा तो यंगेस्ट पीएम कहां की बनी है? यंगेस्ट पीएम बनी है ये फिनलैंड की। सना मरीन कहां की यंगेस्ट पीएम? फिनलैंड की यंगेस्ट पीएम बनी है, भूलिएगा मत, सना मरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेटो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट 2019 की। तो ये इसका वेन्यू लंदन यूके, इसका वेन्यू क्या है? लंदन यूके। अगर बोरिस जॉनसन का नाम याद करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री यूके के, तो हमने बता दिया बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड। अब ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ETF क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। भारत बॉन्ड इसका नाम है, हमने कहा भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसका पूरा नाम है। यहां से स्टार्ट करेंगे इसके बारे में बात करना। भारत बॉन्ड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मैच्योरिटी पीरियड 3 साल और 10 साल का रखा गया है। पैसा अगर इसमें लगाया जाए तो ये पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाएगा। कहां पे पैसा लगाएगा? पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाएगा। इंडिया फर्स्ट, पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसका नाम है भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मैंने कहा मैच्योरिटी पीरियड 3 साल का और 10 साल का सेट किया गया है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी सी कि ये जो भारत बॉन्ड है ये पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स के अंदर, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स। पहले यहां पर देखिए थर्ड लिखा है, कुछ भी कंफ्यूजन हो सकता है, आपको सिर्फ ये जानना है। यहां पर जो मैं डिस्कशन कर रही हूं, मैं 2020 वाले की बात कर रही हूं। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, नाम से पता चल रहा है कि यूथ के अंदर गेम्स को प्रमोट किया जा रहा है सो दैट दे कैन टेक पार्ट इन गेम्स। 2020 वाले की बात हम कर रहे हैं, जिसका वेन्यू सेट किया गया है गुवाहाटी असम। हम पुणे महाराष्ट्र में हुए 2019 वाले खेलो गेम्स की बात नहीं कर रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात नहीं कर रहे हैं। वो पुणे महाराष्ट्र में 2019 में जो हुए उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर वाला 2020 वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, जिसका वेन्यू मैं आपको बता रही हूं, वो है गुवाहाटी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्री दैट हैज वन द प्रेसिडेंसी ऑफ G20, होस्ट करेगा, उसका सारा लुक आफ्टर टेक केयर करेगा G20 समिट की हम बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं G20 का प्रेसिडेंसी, कंट्री दैट हैज वन द प्रेसिडेंसी ऑफ G20, सऊदी अरेबिया। Saudi Arabia is the country, is the nation which is going to
which has actually got the presidency of G20. Next question देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, बहुत मुश्किल नहीं है, ये हमें पता है। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, इसका थीम द फ्यूचर इज एक्सेसिबल। इसका थीम क्या है? द फ्यूचर इज एक्सेसिबल। आई एम राइटिंग इट, आप लोग भी लिखिए, क्योंकि जब मैं थीम लिख रही हूं, ज्यादातर देखिए मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए भी इतना याद करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहां पर थीम मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा होता है, मैं वहीं लिखती हूँ। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। द फ्यूचर इज एक्सेसिबल, इसका थीम। युवा जेनरेशन अनलिमिटेड इंडिया लॉन्च बाय, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है, पहली बात। लेकिन यहाँ पर इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ लॉन्च किया है। मैं लिख देती हूं, पहले जरा देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मैं यहां पर कह रही हूं, ये इसीलिए और इंपॉर्टेंट बन जाएगा बिकॉज यहां पर यूनिसेफ भी है, इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ, यस। और ये युवा के नाम से समझिए कि यूथ के अंदर रेलेवेंट स्किल्स अगर डेवलप किए जाए, सो दे विल बी एबल टू लीव, दे विल बी एबल टू जनरेट, दे विल बी एबल टू लिव प्रोडक्टिव लाइफ। हम बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिल करके युवा को लॉन्च किया है। और युवा का पर्पस क्या है, क्या इसका उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि जो देश का युवा है उसमें रेलेवेंट स्किल्स जनरेट किए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल हमें पता है नागालैंड का है, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। कहां पर ऑब्जर्व किया जाता है, कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड में, हॉर्नबिल फेस्टिवल। रेजिडेंशियल स्कूल्स टू बी सेट अप फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं एकलव्य, ध्यान से सुनिए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा लंबा चौड़ी बात करने वाली हूं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, प्रधानमंत्री मोदी गए कहीं और हम कह रहे हैं वहां पर वो अनाउंसमेंट करते हैं। क्या अनाउंसमेंट था, कौन सी जगह है, किस बारे में बात कर रहे हैं, सब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। 400 स्कूल्स खोले जाएंगे, 400 स्कूल्स खोले जाएंगे। आपको लग रहा है कि 2022 तक 400 स्कूल्स खोल देंगे, ऐसी बात चल रही है, लेकिन आप सुनिए, ये स्कूल्स ट्राइबल्स के लिए है। मैंने कहा ये ट्राइबल्स के लिए खोले जाएंगे। पहले ट्राइबल चिल्ड्रन, ध्यान से पढ़िए, एकलव्य स्कूल्स 400 खोले जाएंगे। हम कह रहे हैं ट्राइबल्स के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। हम कह रहे हैं एक एकल संगठन, एकल विद्यालय संगठन, आपको चीजें ऐसी लिखी हुई मिलेंगी कि वो भी एक तरह के स्कूल्स हैं। आप एकल और एकलव्य अलग अलग पढ़िएगा, पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि जो एकल है वहां पर वो भी ट्राइबल के लिए ही स्कूल्स हैं। 1 लाख के करीब खुल चुके हैं। वहां पर बात ऐसी की जाती है ट्राइबल स्कूल्स के अंदर कि वहां पर एक टीचर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, एक टीचर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर। तो हम कह रहे हैं वो एकल स्कूल्स, एकल विद्यालय, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम प्राइमरीली जिसकी बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह का अनाउंसमेंट किया था, हम सिर्फ उसी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वो एकलव्य है और वो एकल विद्यालय या एकल संगठन नहीं है। हम कह रहे हैं हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की बात कर रहे हैं, जो 400 हैं, जो खोले जाएंगे। रिवीजन स्टार्ट करते हैं। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर ग्रेटा थनबर्ग, जो स्वीडन की है। मैंने कहा टीनेज, ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज यूज फॉर फर्स्ट टाइम इन राज्यसभा, संथाली हमारे भारत की भाषा है, लेकिन अभी राज्यसभा में बोली गई, ऐड की गई, तो इसे याद रखिए। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, ये इसका थीम था। लिरिसिस्ट, जो भारतीय पोषण एंथम जिन्होंने लिखा वो प्रसून जोशी हैं। नेशनल सिख गेम्स 2020 वाले न्यू दिल्ली में होंगे। रीसैट 2BR1, ये सैटेलाइट का नाम है, जिसे स्पाई सैटेलाइट, जिसे रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, या फिर मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था शार्प आइड सर्विलेंस सैटेलाइट। कार्ल 16 गुस्ताफ इज द किंग ऑफ स्वीडन। 7000 फास्टेस्ट टेस्ट रन बनाने वाले बन गए स्टीव स्मिथ। फिनलैंड की यंगेस्ट पीएम सना मारिन बन गई हैं। ये हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट की बात कर रहे थे, 2019 वेन्यू लंदन यूके में हुई। इंडिया का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये।
Third, Khelo India Youth Games 2020 में Guwahati is the place, is the venue for it. Country that has won the presidency of G20. Saudi Arabia, 3rd December, International Day of Persons with Disabilities है. इसका theme The Future is Accessible. Yuva Generation Unlimited India, launched by Ministry of Women and Child Development in association or along with UNICEF. और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है. ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल. थैंक यू.